बहुत ही सुंदर है और गाँवों ने अपने उससे ना सहयोग से बहुत अच्छा मंदिर बन के तैयार है। और कुल मिला के आज पूरे शहर में हमने 16 जो काम है, ऐसे 16 कामों का हमने आज शुभारंभ किया। जल्दी ये सारे के सारे काम कंप्लीट होंगे और 3 करोड़ 2 लाख की राशि इस पर खर्च होगी। तो मैं समझता हूँ इससे काफी कुछ ऐसे काम है जो गलियां बनेंगी, कुछ ऐसे हैं जहां नालियों में पाइप दबेंगे, कुछ इस प्रकार के काम है सारे के सारे। तो मैं समझता हूँ इससे काफी राहत मिलेगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। और जो पाइप दब रहे उससे गलियां चौड़ी होंगी, उससे भी काफी लाभ होगा। और जो नई गलियां हैं, क्योंकि अभी सरकार ने बड़ी संख्या में जो है कॉलोनियां अप्रूव की, जो पहले अनअप्रूव थी, उसकी वजह से बहुत से काम रुके थे। तो उनके अप्रूव होने से अब काफी गति हुई काम में। और मैं समझता हूँ जल्दी इस समस्या का जो अनअप्रूव था, जहां जिस प्रकार से रुके थे, तो धीरे धीरे वो सारा का सारा काम हम कंप्लीट कर लेंगे। ये आज बड़ी खुशी की है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में सब महिलाएं गांव में से निकल के सब आई, तो इसी खुशी से आई कि भाई ये सारे काम होने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में। और अब तो हम लास्ट में आए, तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने करे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया और लोग बेहद खुश हैं सरकार के काम से। बिल्कुल निश्चित तौर से जो टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बना, तो उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कर दी। जैसे शौच खुले में नहीं जाना, अब ये आम बीमारी थी और हमें कल्पना भी नहीं थी कि ये बंद भी हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से आज सारा बंद है। फिर इसी प्रकार से खाना बनाने के लिए भी गैस सबके पास होनी चाहिए, तो उसका सारा का सारा आइडिया नहीं था इतना हो जाएगा, लेकिन 11 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए। आज सबके पास गैस है। ऐसे ही अगला टारगेट रखा कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसके पास अपना मकान ना हो। तो 4 करोड़ मकान का जो टारगेट है, 3 करोड़ बढ़ गए, 1 करोड़ और का टारगेट रखा। तो उसमें यह है कि कोई भी आदमी बिना मकान के नहीं होना चाहिए। दूसरा हेल्थ है। गरीब आदमी के पास कोई साधन नहीं था, अगर मान लो बीमार हो जाए बेचारे को, कैंसर जैसी ऐसी भयंकर बीमारी था, तो उसके पास तो कोई चारा ही था। अब सरकार ने 5 लाख का उसमें बीमा कर के 5 लाख रुपए तक सरकार देगी आयुष्मान। लेकिन हरियाणा सरकार उससे भी आगे निकलेगी। हरियाणा सरकार ने क्या किया कि उसने मान लिया कि जो गरीब आदमी वो है, जिसकी आमदनी 1,80,000 से भी कम है, वो गरीब है, जबकि पूरे देश में 1,20 है। तो हमारे जो आयुष्मान के कार्ड है वो लगभग 2 गुना है, जितने हमारे पहले थे उससे 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। और लेकिन सरकार ने इससे ज्यादा, जिनका 1,80 से ज्यादा, उसके लिए भी बीमा कर दिया कि 1,80 से अगर 3 लाख तक की उसकी है तो 1,500 रुपए देंगे, वो भी अपना इंश्योरेंस करा सकते। तो धीरे धीरे जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सारी की सारी पूरे करने पे पूरा सरकार का प्रयास है। और सरकार का प्रयास है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई राम राज है क्या कहते हैं। राम राज का मतलब हमारा यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। सरकार जो है वो सबके लिए है। सरकार का भाव होना चाहिए कि ये मेरे ही आदमी है, सब मेरे हैं। जैसे राजा का भाव होता है कि सब मेरी संतान है, तो चुनी सरकार का भाव होना चाहिए ये मेरे ही भाई बहन है, मैंने सबके लिए काम करना। और 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये विश्वास कायम कर दिया। अभी आपने देखा पिछले प्रोग्राम में 3 बच्चे मिले थे और वो आए, जबरदस्ती आए वो, और उन्होंने कहा जी हम ALM लग गए, जी हम ALM लग गए, बिना पैसों के ALM लग गए। अभी आपने, अगर उसको आपके पास फोटो मुझे पता नहीं, तो मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही मेरे पास आए और अपने आप ही मेरे पैरों को हाथ लगे लगाने, जी हम ALM लग गए जी, और आपकी सरकार में बिना पैसे के लग गए जी। सुबह मुझे 2 लोग मिले, एक लड़का तो ऑस्ट्रेलिया था गया, वो ऑस्ट्रेलिया से जहां जब लग गया तो अब आया वो, तो उसने मेरे से कहा दो भाई थे, दोनों लग गए, अब ऑस्ट्रेलिया से आएगा लड़का। तो ऐसे बड़ी संख्या में बिना किसी भेदभाव के जो योग्यता है उसके आधार पर रोजगार दिए जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है विकसित भारत बनने की तरफ एक कदम है और निश्चित तौर से 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल विकास कार्य जो उनको और ज्यादा गति देंगे। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमें रास्ता दिखाया, उस पर रास्ते पे चल गए, और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हमारे से अपेक्षा है उस पर